दोस्तों, डेजर्ट जैसलमेर की पहचान बन चुका है और जैसलमेर में हजारों पर्यटक रेत का समंदर देखने आते हैं। जैसलमेर आने वाले पर्यटक सम या खुड़ी का डेजर्ट ही देख पाते हैं, लेकिन जैसलमेर का सबसे बड़ा डेजर्ट शाहगढ़ वल्द क्षेत्र में फैला हुआ है। शाहगढ़ जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। यह सम डेजर्ट से 85 किलोमीटर है। शाहगढ़ वल्द क्षेत्र भारत का सबसे विशाल रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पर पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है। दूसरा कारण, यह विशाल क्षेत्र आबादी विहीन है, यानी इस विशाल रेगिस्तान में इंसान बहुत कम रहते हैं और दूर दूर तक आपको वनस्पति कहीं भी नजर नहीं आती। इस रेगिस्तान में यदि कोई रास्ता भटक जाए तो रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलता। इसीलिए इस क्षेत्र में बीएसएफ के अलावा कोई भी नहीं जाता। बीएसएफ के जवान भी विशेष वाहनों से ही इस क्षेत्र में जाते हैं। शाहगढ़ वल्द क्षेत्र में खतरे भी कम नहीं हैं। यहाँ पर रेत के 50-50 फीट ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच रेत के भंवर पाए जाते हैं। रेत के भंवर बहुत खतरनाक होते हैं, यानी किसी इंसान का पैर यदि इस भंवर में पड़ जाए तो वह सीधे 50 फुट नीचे रेत के पहाड़ के अंदर चला जाएगा और इस विशाल रेत के पहाड़ के नीचे से उसको निकालना लगभग नामुमकिन है। रेत के भंवर कुछ उसी तरह से होते हैं जैसे कश्मीर के अंदर पानी की झील के ऊपर की परत बर्फ बन जाती है, लेकिन नीचे पानी होता है और यदि कोई इस बर्फ की पतली परत के ऊपर घूम रहा हो तो कभी कभी पतली परत टूट जाती है और इंसान अंदर चला जाता है। रेगिस्तान के अंदर जब हवा के द्वारा रेत के पहाड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं, तब इन पहाड़ों के बीच में खाली जगह रह जाती है। ऊपर हल्की रेत की परत होती है और यदि हम इस रेत की परत के ऊपर से गुजरते हैं तो सीधे 50 फीट नीचे रेत के भंवर में फंस जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में जंगली जानवर भी नहीं पाए जाते। सिर्फ चूहे या जमीन के अंदर रहने वाले जीव ही पाए जाते हैं। बीएसएफ के जवान भी एक खास रास्ते द्वारा ही इस क्षेत्र में जाते हैं। नए रास्ते पर जाना जोखिम से भरा हो सकता है। रेगिस्तान का यह क्षेत्र सबसे खतरनाक है, इसीलिए पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से कभी भी आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि इस क्षेत्र में आक्रमण करने का मतलब बिना युद्ध किए ही मौत है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से रेत के ये भंवर बड़े ही उपयोगी साबित होते हैं, पर अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में इंसान का आना जाना बढ़ता जा रहा है और इंसानों को रेत के भंवर से बचाने के लिए वन विभाग की टीमें इस क्षेत्र में रेत के भंवर खत्म करके पौधारोपण का कार्य कर रही हैं। इसका मकसद भविष्य में रेत के टीलों का स्थिरीकरण कर इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर खजूर की खेती करना है, क्योंकि यह क्षेत्र समुद्र तल से 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ जमीन के अंदर पानी बहुत आयत है।